हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 7th मैथ्स के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 वीडियो है। अगर अभी तक आपने हिंदी के क्वेश्चन पेपर की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट के भी हाफ ईयरली पेपर से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। ये पेपर 2022-23 का है। सबसे पहले है सेक्शन ए, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A = 35 डिग्री, B = 65 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल C इज़। अगर किसी ट्राइंगल ABC में A एंगल 35 डिग्री का है, B 65 डिग्री का है, तो C का मेजरमेंट कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर है B 80 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। करेक्ट आंसर है B 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है, विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x = 12, x = 2, x = 3, x = 4 एंड x = 6। यहाँ पर x की जगह आप 6 रखेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा 12, इसलिए सही आंसर है D, x = 6। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 43.07 × 100 इज़। फर्स्ट ऑप्शन है 4.307, सेकेंड ऑप्शन 4307, थर्ड ऑप्शन 43.07 एंड फोर्थ ऑप्शन है 430.7। इस वैल्यू को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4307। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है? पहला ऑप्शन रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है बी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 25 to 125। फर्स्ट रेशियो है 2:3, बी है 1:5, सी 5:1 एंड डी 1:3। करेक्ट ऑप्शन है बी 1:5। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्टेटमेंट 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर +5 इज़ 8 इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर m ये नंबर है जिसे 3 टाइम्स बोला गया है, +5 और 8, तो यहाँ पर m 3 टाइम्स नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 5 टाइम्स है m, इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। यहाँ पर m 3 टाइम्स है, इसलिए सही आंसर है A, 3m + 5 = 8। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10, पेपर में 9 नंबर का क्वेश्चन मिस है। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, 50, 60, 45 या फिर 90। करेक्ट आंसर इज़ डी, 90। सेक्शन बी, यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के मार्क्स 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी मीडियंस कैन बी ट्राइंगल हैव। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स और 3 अपोजिट साइड्स होती हैं। जब किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड में ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है तो उसे मीडियन बोलते हैं। यहाँ से एक ड्रॉ होगा, यहाँ पर से दूसरा और यहाँ पर से तीसरा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 मीडियंस। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल 7 रुपीज़ 7 पैसा। 7 पैसा को इस तरह से 7 रुपीज़ में लिखेंगे और दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा ₹7.07। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज़ -1 × a = यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 20। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा। आंसर आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ -1 × a इज़ इक्वल टू -a। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता, नंबर के साथ इस तरह से माइनस लग जाता। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व 10p = 100। यहाँ पर p को बाहर करिए, p को इस तरह से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 100/10, तो 10 10s are 100, इसलिए आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर फाइंड x। यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू है 50 डिग्री और इसकी है 110 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो x = हो जाएगा 110 डिग्री - 50 डिग्री। इस तरह से लिखेंगे 110 डिग्री - 50 डिग्री।
आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 60, यानी इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रंस इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 15 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन में टोटल चिल्ड्रंस हैं 25 और गर्ल्स हैं 15। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 25, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 15। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 15 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स 25 इंटू 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 अपॉन 25 इंटू 100। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6 और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60%, यानी गर्ल्स का परसेंट 60 है। सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के हैं और सभी के मार्क्स 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इस फिगर में आपको x, y और z की वैल्यू को निकालना है। यहाँ पर एक एंगल है जिसकी वैल्यू 55 डिग्री दी हुई है। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे वन एंगल इज गिवन 55 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है। x इक्वल टू 55 डिग्री इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालने के लिए आप x को और 55 को प्लस करेंगे और इक्वल टू हो जाएगा 180, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 का है। x की वैल्यू को निकालने के लिए इस 55 को इधर और 80 को इधर लाएंगे, हो जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। x की वैल्यू मिल जाएगी 125। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब y की वैल्यू को निकालेंगे ठीक इसी तरह से। तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू है 125 डिग्री, इसलिए इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, हो जाएगा y प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180। अब y की वैल्यू को निकालने के लिए y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पर y और इस एंगल की वैल्यू सेम है। अब इन दोनों एंगल्स को देखते हैं, दोनों एंगल सेम है, इसलिए जो x की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी, इसलिए लिखेंगे x इक्वल टू z एंगल। ये हो जाएगा 125 इक्वल टू z या z इक्वल टू 125। इस तरह से हमें तीनों एंगल्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 18, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। 11 प्लेयर्स का एक मैच में जो रन स्कोर्स है वो इस तरह से है। इन डाटा का आपको मीन, मोड एंड मीडियन निकालना है। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पर हैं 11 प्लेयर्स। स्कोर्स ऑफ द प्लेयर्स, सारे स्कोर्स को इस तरह से लिखना है। फिर इन स्कोर्स को इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, जिससे सोल्यूशन आपका आसानी से निकल आए। मीन निकालने के लिए इन सभी डाटा को आपको प्लस करना है और 11 टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं उससे डिवाइड कर देना है। सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। इस तरह से सारे नंबर और डिवाइडेड बाय 11। जब इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे आप तो टोटल आ जाएगा 429। 11 से इस तरह से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा 39, यानी मीन हो जाएगा 39। मोड का मतलब होता है, मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट में देखिए सबसे ज़्यादा बार आया है 15, इसलिए हेयर 15 ऑकर्स 3 टाइम इन द गिवन डेटा, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा 15। मीडियन का मतलब आपको पता होना चाहिए। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डाटा, यानी दिए गए डाटा के मिडल में जो नंबर आता है उसे मीडियन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए देयर आर 11 ऑब्जर्वेशन, टोटल यहाँ पर 11 ऑब्जर्वेशन है, दस द मिडल वैल्यू इज़ द 6th ऑब्जर्वेशन। चलिए इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और सेंटर का मिडल का बच रहा 15, इसलिए मीडियन हो जाएगा 15। सोल्यूशन में आपको मोड और मीडियन की डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट्स। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 15,000 और परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोट्स इक्वल टू 60%, इसलिए आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ दोज हु डिड नॉट वोट्स 100% माइनस 60% इज इक्वल टू हो जाएगा 40%, यानी ऐसे लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो हैं 40%।
अब आपको फाइंड करना है हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट्स, यानी कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है। आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल्स हु डिड नॉट वोट इक्वल टू 40% ऑफ 15,000। ये हो जाएगा 40/100 इंटू 15,000। आंसर आ जाएगा 6,000। सो देयरफॉर 6,000 पीपल डिड नॉट वोट। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। यहाँ पर दो क्वेश्चन है ए और बी। पहला है -36 डिवाइडेड बाई -4 और दूसरा है -201 डिवाइडेड बाई -3। ए का आंसर हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाई -4। ये माइनस दोनों हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस 36 डिवाइडेड बाई 4। आंसर हो जाएगा 4 9 36। और बी का आंसर हो जाएगा -201 डिवाइडेड बाई -3। ये दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा 201 डिवाइडेड बाई 3। आंसर हो जाएगा 67। ये था क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने डिस्कस किया है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।